हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कॉमर्स फॉर यू में। तो दोस्तों ये वीडियो एमकॉम एंट्रेंस में पूछे जाने वाले एमसीक्यू का पार्ट 7 है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेट्स टू। जो अकाउंटिंग है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से संबंधित है? ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 से, सेकंड ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 से, थर्ड ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से, या फोर्थ ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से। तो इसका राइट आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरबीआई इज ट्रू। इनमें से कौन सी एक स्टेटमेंट जो है वो आरबीआई की ट्रू है? फर्स्ट है, आरबीआई मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। सेकंड है, आरबीआई इज द रेगुलेटर ऑफ बैंक एंड सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। थर्ड ऑप्शन है, आरबीआई स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 1870। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ए, आरबीआई मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी रिलेट्स टू। जो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है मोटिवेशन से, सेकंड ऑप्शन है लीडरशिप से, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेशन से, एंड फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्टिंग से। तो इसका राइट आंसर है मोटिवेशन से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड। जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें विनिवेश को कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है प्राइवेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रे इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। जो प्रे इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होता है उसमें ट्रांसफर किया जाता है जनरल रिजर्व को, या कैपिटल रिजर्व में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसका राइट आंसर है कैपिटल रिजर्व। जो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। 6 क्वेश्चन है, ऑडिट एडॉप्टेड बाय बैंकिंग कंपनी इज। जो बैंकिंग कंपनी है उसके द्वारा ऑडिट अपनाया गया है। ऑप्शन है कंटिन्यूस ऑडिट, सेकंड ऑप्शन है पीरियोडिकल ऑडिट, थर्ड ऑप्शन है इंटरनल ऑडिट, एंड फोर्थ है बैलेंस शीट ऑडिट। तो इसका राइट आंसर है कंटिन्यूस ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू अपॉइंट न्यू ऑडिटर इन द प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर टू अडॉप्ट द प्रोसीड विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 इज एप्लीकेशन। जो एक रिटायर ऑडिटर होता है उसके स्थान पे जो नए ऑडिटर की नियुक्ति करते हैं उसमें कंपनी अधिनियम की जो 1956 अधिनियम है उसकी कौन सी धारा लागू होती है? ऑप्शन है 223, सेकंड ऑप्शन है सेक्शन 224, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 225, एंड फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 226। तो इसका राइट आंसर है 224। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बैलेंस शीट शोज ओनली। एक बैलेंस शीट दर्शाती है। ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट्स, थर्ड ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट्स एंड रियल अकाउंट्स, फोर्थ ऑप्शन है पर्सनल रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। तो इसका राइट आंसर है पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट्स। जो एक बैलेंस शीट है वो पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट शो करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट इज शो एट द। जो एक डिस्काउंट दिया जाता है शेयर ऑफ इशू पे वो दिखाया जाता है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में, थर्ड ऑप्शन है लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ अबव में। इसका राइट आंसर है एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 10 है,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ, जो नए लाभ के बंटवारे के जो अनुपात उसकी गणना की जाती है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के टाइम, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के टाइम, या डेथ ऑफ ए पार्टनर के टाइम, या ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ एबव। जो एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है उसे कैलकुलेट करते हैं हम, जो पार्टनर की एडमिशन होती है तब भी करते हैं, जब रिटायरमेंट होती है पार्टनर की तब भी करते हैं, और डेथ होती है जब पार्टनर की तब भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट एन ऑडिटर हैज ए राइट टू पार्टिसिपेट एंड टू स्पीक इन जनरल मीटिंग। जो कंपनी अधिनियम की कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत जो एक ऑडिटर होता है उसे कंपनी की बैठक में भाग लेने का और बोलने का अधिकार होता है? तो ऑप्शन है सेक्शन 231, सेकंड ऑप्शन है 229, थर्ड ऑप्शन है सेक्शन 226 एंड फोर्थ ऑप्शन है सेक्शन 224। तो इसका राइट आंसर है 231। जो सेक्शन 231 है कंपनी एक्ट की, वो ऑडिटर को जनरल मीटिंग में बोलने का और पार्टिसिपेट करने का राइट देती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ एन एसेट इज नेवर रिड्यूस टू जीरो। जो डेप्रिसिएशन की कौन सा मेथड है जिससे किसी भी संपत्ति का मूल्य जो है वो जीरो नहीं होता? ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड से, सेकंड ऑप्शन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, थर्ड ऑप्शन है सम्स ऑफ ईयर डिजिट मेथड से, या एन्युटी मेथड से। तो इसका राइट आंसर है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से जो वो किसी भी एसेट्स का अमाउंट जीरो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मीनिंग ऑफ रिटन डाउन वैल्यू इज। रिटन डाउन वैल्यू का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, सेकंड ऑप्शन है बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन, थर्ड ऑप्शन है बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है सी, बुक वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोशल अकाउंटिंग मीन्स। जो एक सामाजिक लेखांकन है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है अकाउंटिंग फॉर सोशल बेनिफिट्स एंड सोशल कॉस्ट, सेकंड ऑप्शन है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट कॉस्ट, थर्ड ऑप्शन है अकाउंटिंग फॉर प्राइवेट रेवेन्यू एंड प्राइवेट कॉस्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ एवर। तो इसका राइट आंसर है अकाउंटिंग फॉर सोशल बेनिफिट्स एंड सोशल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ए बिजनेस एंटिटी इज एज्यूम्ड टू हैव। जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है उसके अनुसार व्यापार इकाई को माना जाता है। ऑप्शन है ए लॉन्ग लाइफ, ए स्मॉल लाइफ, एंड थर्ड ऑप्शन ए वेरी शॉर्ट लाइफ, फोर्थ ऑप्शन है ए डेफिनेट लाइफ। तो इसका राइट आंसर है ए लॉन्ग लाइफ। जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार जो बिजनेस की जो है एक लॉन्ग लाइफ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।